आपने किस कौशल का विकास किया? क्या आपके अंदर विकास हो रहा है? आपके अंदर अगर कोई विकास हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है? आप इस विकास को कहाँ प्रस्तुत करेंगी? तुमच्यात केलेला तुम्ही विकास, कौशल्याचा विकास कुठे दिसेल, कुठे परिलक्षित होईल, तुम्ही कसं करू शकाल? तुम्ही म्हणजे कोण आणि तुम्ही तुमचं जे कौशल्य विकसित करणार आहात त्यांनी काय फायदा होणार आहे हे तुम्हाला मी सांगणार आहे. तुम्ही आता सध्या शाळा कॉलेजेसमध्ये जाणारे विद्यार्थी आहात. आमचा हा कार्यक्रम पाहून अशा किती मुलींची इच्छा झाली आहे की शांतिकुंज हरिद्वारच्या देवसंस्कृती विश्वविद्यालयामध्ये पुढे शिकायला यायचं आहे. किती मुलींची तयारी आहे? बहुत अच्छा है. तुम्ही जर तिथे आलात तर तुम्हाला माझं आजचं लेक्चर जे आहे, आता जे मी तुम्हाला सांगणार आहे, इसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा. अगर ये आप सुन लेंगी आपका वहाँ पे प्रवेश निश्चित होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सीमित प्रवेश लिया जाता है. फार थोड्या लोकांना प्रवेश मिळतो, पण तिथून पास झाल्यानंतर तुम्ही जे विकसित होऊन बाहेर पडता, तुमचा बघण्याचा दृष्टिकोन, विचार करण्याचा दृष्टिकोन ह्याच्यामध्ये पूर्ण परिवर्तन झालेलं असेल. चला आपण आता सुरुवात करूया गायत्री मंत्राने. सकाळी सांगितल्याप्रमाणे पाठ ताठ करून बसायचा आहे, कमर सीधी, हाथ गोदी में, आंखें बंद. गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में मेरे साथ कहने का कष्ट करेंगे. ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या. परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी के हर कण में उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं. और आप लोगों से मैं लेक्चर नहीं देने वाला, मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, आपको कुछ सवाल पूछूंगा. अब इतनी बड़ी क्लास तो चल नहीं सकती, आप लोग मुझे जवाब भी नहीं दे सकते वहाँ से, इसलिए मैं केवल सवाल पूछूंगा. आप प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं, आपके पास में डायरी है, नोटबुक है, निकाल के सामने रखिए. जो मैं सवाल पूछूंगा कम से कम सवाल लिख लो, जवाब फिर आप सोच के लिखिए कि आपका जवाब इसके अंदर क्या होना चाहिए. ये क्लास है, मैं लेक्चर देने नहीं आया. आप जानते हैं मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाने आया हूँ. ये जो आपका विकास होगा, आपका कौशल्य का विकास होगा, वो कौशल्य का अर्थ क्या है, वो कहाँ है आपके पास, आपके पास क्या चीज़ें हैं, तुमच्याजवळ कोणत्या कोणत्या गोष्टी आहेत ज्याचा तुम्हाला विकास करायचा आहे. विकास करायचा आहे म्हणजे कशाचा विकास करायचा है, क्या गोष्टी आहेत तुमच्याकडे, कौन सी चीज़ें हैं, ये आप नोट करेंगे. सबसे पहले क्या है आपके पास, आपके पास क्या है, आपके पास आपका शरीर है. शरीर है इसलिए आप यहाँ पे उपस्थित है. तुमच्याजवळ शरीर आहे म्हणून तुम्ही हे शिकता, तुमच्याजवळ शरीर आहे म्हणून तुम्ही याचा अभ्यास करता आणि त्याच्यामुळे तुम्ही इथे उपस्थित राहता. तर सगळ्यात पहिले तुमच्याजवळ आहे तुमचं शरीर, आणि या शरीराचा विकास कसा करायचा आहे. व्यक्तित्व विकास म्हणजे काय, व्यक्तिमत्व म्हणजे शरीर, पण व्यक्तिमत्व आणि व्यक्तित्व याच्यात फरक आहे. तुमच्यामध्ये तुमचा व्यक्तित्वाचा विकास म्हणजे तुमच्या चारित्र्याचा विकास. तर हे जर करायचं असेल तर तुमच्याजवळ काय आहे, तुमचं शरीर. दुसरं काय आहे तुमच्याकडे, तुमचं मन. तुमच्याजवळ जे मन आहे, ज्याने तुम्ही विचार करता, ते एखाद्या बैलाजवळ आहे का, एखाद्या पशुजवळ आहे का, पक्षाजवळ आहे का. क्या पक्षी कभी सोचता है, पशु कभी सोचता है, बैल कभी सोचता है. आप सोच सकते हैं. आपके पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपका मन. मन कैसा है, जिसका मन साफ है वो उसको बहुत अच्छी चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है. आपका मन कैसा है, आपका मन साफ होना चाहिए. इसलिए अपने मिशन में क्या है, स्वस्थ शरीर, शुद्ध मन,
और सभ्य समाज। क्या है? शरीर तो स्वस्थ रहना चाहिए, निरोगी रहना चाहिए, आरोग्यपूर्ण रहना चाहिए, मन शुद्ध रहना चाहिए, और जिस समाज में आप रहते हैं वो सभ्य होना चाहिए। ये तीन चीजें आपको मिल जाती है तो आपके लिए बहुत बड़ी विशेषता उपलब्ध हो जाती है। आपके पास है तीसरी चीज, क्या है? आपके पास है बुद्धि। आप पढ़ रही है ना, आप सीख रही है ना, जो हम आपको बता रहे वो समझ में आता है ना आपके? कैसे आता है? बुद्धि के जरिए आता है, शरीर के जरिए नहीं, बुद्धि से। तो शरीर, मन और बुद्धि, ये तीन चीजें आपके पास में है। इसके अलावा क्या है आपके पास? इसके अलावा आपके पास क्या है? इसके अलावा आपके पास में है आपकी पात्रता। आपने जो सीखा है, जो लिखा है, जो आपकी प्रगति आपने अभी तक की है, उसका एक बेस है, उसका एक धारणा है। ये हो गई चौथी चीज। पांचवी चीज है आपकी विभूति, जो ईश्वर ने तुमको दी है। विभूति का अर्थ क्या होता है? कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा रंगोली निकालता है, कोई बहुत अच्छा चित्रकार रहता है, पढ़ता नहीं है वो, लेकिन उसको भगवान ने दी है कला, वो करता है। इसका विकास आपको करना है। चौथी चीज है आपकी प्रतिभा। आपके पास में अपनी प्रतिभा है, अपने बल पे आप करते हो। और सबसे अंतिम चीज है आपके पास भावना। आपके पास भावना है। आइए अब हम पहले से शुरू करते हैं। शरीर है तो क्या है? अगर शरीर नहीं है आपके पास, बाकी सब चीजें हैं, तो आप क्या कर सकोगे? ये क्या आप प्रगति कर सकते हो? क्या आप कौशल का विकास कर सकते हो? तो सबसे प्राथमिक है शरीर। तो शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जाना चाहिए? योग करते हैं आप? हा जो योग तुम्हाला करायला लावला तो एक अभ्यास आहे, हा तुम्हाला करायचा आहे। पुढे तुम्हाला असे कन्या कौशल शिबिरामध्ये तुम्हाला इथे मंचावर येऊन लेक्चर द्यायचं आहे, तैयारी करनी है आप लोगों को। आप अपना तैयार करोगे, अपना शरीर मजबूत बनाओगे, तभी तो संभव है। और शरीर है तब तक सब कुछ है, शरीर नहीं है तो सब कुछ खत्म। शरीर को स्वस्थ रखिए, अच्छी आदतें डालिए, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा शरीर आपको मिलेगा। गामा पहलवान का नाम सुना है आपने? जो विश्व का विजयी था, पूरे विश्व में उसको कोई पटकनी नहीं दे सकता था। आपको पता नहीं होगा, ये टीबी का मरीज था और डॉक्टर ने कह दिया था कि 1 साल के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी, आप मर जाएंगे। टीबी इतना भयानक रोग, पुराने जमाने की बात है, जो कि कोई दवा नहीं थी, लेकिन उनको बताया गया कि अगर आप व्यायाम करोगे, अपना शरीर बनाओगे, तो आप इससे बच सकते हैं। उन्होंने अपने शरीर की कसरत शुरू की और वो इतने बड़े पहलवान हुए कि सारे विश्व में उनको गिराने वाला एक भी पहलवान नहीं हुआ। साधना करी थी उन्होंने, शक्ति की साधना करी। और दूसरा है आपका मन। मन कैसा होना चाहिए? मन साफ होना चाहिए। हम साई बाबा कडे कशाला येतो या मंदिरात काय येतो? मंदिर में क्यों आते हैं हम लोग? मंदिर के अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो लोगों के अच्छे विचार एकत्रित जमा रहते हैं, वहाँ पे आप आते हो। वहाँ पे आने से आपका मन शुद्ध होता है। मन अगर शुद्ध होता है तो आप अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छे विचार कर सकते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बुढ़िया थी, अपने गायत्री परिवार की बुढ़िया थी। ये करीब 70-80 साल की बुढ़िया थी। बाजार में सब्जी बेचती थी। सब्जी बेचते बेचते जब ऐसा कार्यक्रम चल रहा था एक यज्ञ का, और सामने वो उसकी सब्जी की दुकान लगी थी, बाजार था। जब हम मंच से कुछ लोग बोल रहे थे, अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, कैसे आदमी का विकास होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो बुढ़िया बैठे बैठे वहाँ पे सुनती रही। फिर उससे जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो पीले कपड़े पहने हुए हमारे स्वयंसेवक निकले। उन्होंने पूछा, दादा ये जो आप अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, ये कहीं लिखी है क्या? मैं जानना चाहती हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं 70 साल की बुढ़िया हो गई हूँ, मैं लेकिन कुछ करना चाहती हूँ, मेरा मन बड़ा मजबूत है, मैं चाहता हूँ मैं कुछ करूँ। तो उस भाई ने कहा कि हमारी किताबें हैं जी, 50 पैसे की किताब है, 1 रुपये की किताब है, आप चाहो तो आप ले लो। तो उसने 10 रुपये की 10 किताबें ली, सब्जी के साथ रखी, और जो भी गिराई उसके पास आता था तो वो कहती थी, दादा मेरे यहाँ से सब्जी लेते हो, ये किताब भी ले जाओ, ये किताब 1 रुपये की है, लेकिन आप पैसे मत देना, आप ले जाओ पढ़ने के लिए, और किताब पसंद आएगी तो मेरे पास कल ला के दे देना, मैं दूसरे को दे दूंगी। क्या किया उसने? उसका शरीर मजबूत था, बैठती थी,
मन बड़ा शुद्ध था कि मैं काम करना चाहती हूँ। उसने ऐसे धीरे धीरे सब्जी के साथ किताब बेचना शुरू किया। जब उसने देखा कि गायत्री मंदिर, गायत्री परिवार के लोग इतना अच्छा काम करते हैं, इतना अच्छा मंदिर बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब मेरे गांव में भी एक गायत्री मंदिर होना चाहिए। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता तो क्या हुआ, गांव में तो बहुत लोग हैं पढ़े लिखे, वो कुछ नहीं करते तो मुझे तो कुछ करना चाहिए। जिम्मेदारी उसने देखी। उम्र 70 साल, पढ़ाई जीरो, पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी। ऐसी लेडी किताबें बेचते हुए उसने पैसे जमा करना शुरू किया और शांति कुंज आई। हमारे गुरुदेव थे उस वक्त, कहानी पुरानी है। गुरुदेव के पास आई, उनका बाबा जी हमारे लिए गायत्री का मंदिर बना दीजिए, मैंने सुना है कि आपके यहाँ से मंदिर बना के देते हैं आप। तो गुरुदेव ने मजाक में पूछा, बढ़िया तेरे पास कुछ पैसे वैसे हैं, कैसे बनेगा मंदिर? तो उसने अपने पास की जो पोटली थी, अभी तक जो चिल्लर जमा करके रखी थी, वो थैली सामने रख दी। वीरेश्वर उपाध्याय जी हमारे से बड़े भाई वहाँ पे है, वो गुरुदेव के साथ थे, उन्होंने बताई ये कहानी। उन्होंने कहा कि वीरेश्वर ये थैली में देख कितने पैसे हैं। थैली उलट के देखा, पैसे गिने गए, उसमें थे 40,000 रुपये उस जमाने में। 40,000 रुपये में तो गुरुदेव ने मजाक में कहा, बुढ़िया 40,000 में कहीं मंदिर बनता है क्या? अरे 40,000 में तो जगह नहीं मिलती, 40,000 में मंदिर नहीं बनेगा। अब वो बुढ़िया थी, वो थोड़ी सी सीरियस हो गई। आदिवासी थी, उसके हाथ में चांदी के कड़े थे, पैर में चांदी के कड़े थे। उसने वो कड़े उतार के नीचे रख दिए, गुरुदेव के चरणों में रख दिए। उसने कहा कि गुरुदेव मैंने अपनी पूंजी 40,000 तो आपको दे दी, अब मेरे पास ये चांदी के मोटे मोटे कड़े हैं, ये ले लीजिए और मेरे लिए गायत्री मंदिर बना दीजिए। कहते हैं उपाध्याय भाई साहब ने मुझे बताया है कि गुरुदेव के आंखों में पानी आ गया। ऐसी बुढ़िया 70 साल की और मेरे लिए मेरी स्वयंसेवक है, मेरा काम करती है, इसका शरीर कितना सुदृढ़ है, इसका मन कितना साफ है, और इसे जो हमारे लिए पहल रखी है कितनी बड़ी पहल है। मुझे लिखना नहीं आता लेकिन मैं काम करूंगी। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकेंगे क्या? आप अच्छे काम करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकेंगे क्या? अपने शरीर का उपयोग कर सकेंगे क्या? आप प्रयास करेंगे क्या कभी? यही आपके कौशल्य का विकास है। और अगर ये विकास आप कर सको तो ऐसे कई अच्छे बड़े काम आप लोग कर लेंगी। और जिसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि आपके अंदर अच्छे विचारों का, अच्छे कामों का बीजारोपण करें। हम बीज लगाते हैं ना गमले में, कुंडीमध्ये जे आपण बी लावतो आणि त्याचं छोटंसं रोपटं तयार करतो, ते रोपटं मग एक मोठा विशाल वृक्ष होतो। असा विशाल वृक्ष लावायचं काम करतोय। तुम्हाला पुढे जाऊन काय करायचं ते मी सांगत नाही आहे। सध्या या क्षणाला तुमच्याजवळ जे तुमचं सक्षम मन है, आपके पास जो मन है, इतना साफ और शुद्ध मन है, बच्चियों के मन के सरीखा शुद्ध मन दुनिया में किसी का नहीं होता। आपका मन और संतों का मन बहुत करीब रहता है। संतों का मन कैसे होता है? कबीर वाला विचार होता कि कबीर जी आपका मन इतना साफ कैसे है, कैसे कर लेते आप? उन्होंने कहा मैं तो राम का नाम लेता हूं। वो कहते अपने मन के बारे में, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। याचा अर्थ असा की माझं मन मी इतकं निर्मळ केलं आहे की आता ईश्वरच माझ्या मागे धावतो, मला देवाची प्रार्थना करण्याची आवश्यकता नाही, देवच माझ्या नावाचा जप करतो। मन शुद्ध असेल तर, आणि मन शुद्ध असेल तर या आमच्या या गोष्टीमध्ये जसं सांगितलं त्या म्हातारीने केलेल्या मोठ्या कामासाठी, जी शिकलेली नाही, जी मोठी मजबूत नाही, म्हातारी 70 वर्षाची आणि आता ती तिचा देहांत झाला, 90 वर्षाची होऊन ती गेली, पण तिचं नाव आम्ही अजून आठवणीने घेतो, धनेसरी, झारखंडमधली म्हातारी बाई, तिने हे काम करावं। मध्ये एकदा मुंबईला आलो होतो। मुंबईला मी मराठी मासिक अखंड ज्योतीचा सहसंपादक असल्यामुळे मी त्या मासिकाचा प्रचार करण्यासाठी आलो होतो। तिथे एक लक्ष्मी वर्मा नावाची एक म्हातारी बाई मला भेटली, माझ्या सभेत बसली होती। ती माझ्याकडे आली, म्हणाली दादा मुझे ये फॉर्म भर के दो, मैं 100 अखंड ज्योति मंगाना चाहती हूँ, मैं बांटूंगी। मैंने कहा माता जी बहुत आसान फॉर्म है, नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और आपको कितने अंक चाहिए लिख दो। उसने कहा दादा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। उसकी आंखों से पानी आ गया, मुझे लिखना नहीं आता, मैं पढ़ नहीं सकती, लेकिन आप फॉर्म भर के दीजिए, मैं 100 अखंड ज्योति मंगाऊंगी और 100 घरों में जाके मैं बांट के दूंगी लोगों को अच्छी चीजें। क्यों?
मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे मराठी नहीं आता, मुझे हिंदी नहीं आता, लेकिन बाकी लोगों को तो आता है। फिर मेरा काम क्या है? ये जो शरीर बना है इसका उपयोग कब होगा? क्या केवल हमारे अपने लिए, अपने खाने के लिए, अपने विकास के लिए ही इसका उपयोग होगा? मुझे दूसरों के लिए क्या करना चाहिए? उस लक्ष्मी वर्मा ने 100 अखंड ज्योति मंगाई थी, आज जाके वो करीब 200-250 अखंड ज्योति मंगाती है। 200-250 घरों में प्रति महीना जाके अखंड ज्योति की किताब देती है। आप कल्पना करो, अगर ऐसी अमराठी बहनें मराठी के लिए प्रचार कर सकते हैं, तो मराठी क्षेत्रामध्ये इतका मोठा विशाल जनसमुदाय आहे। यांनी जर मनावर घेतलं आणि स्वस्थ शरीर, शुद्ध मन आणि सभ्य समाज बनवण्याच्या दृष्टीने पाऊल पुढे टाकलं तर अशक्य काय? काही अशक्य नाही आहे। आणि तुमचं सगळ्यांचं संस्कारक्षम मन आहे आणि त्या मनामध्ये चांगले विचार रुजवण्यासाठी, पेरण्यासाठी, चांगलं बी पेरण्यासाठी, चांगला वृक्ष होण्यासाठी हा जो प्रयास करतोय हा महत्त्वाचा आहे। तुम्ही मोठे झाल्यानंतर काय कराल, कसे कराल, हा निर्णय तुम्ही तुमचा घेणार आहात। तुमची तितकी क्षमता विकसित झाली पाहिजे आणि ती क्षमता विकसित करण्याच्या कामासाठीच आम्ही हे करतो आहोत। नाहीतर खूप शिकलात, खूप मोठं क्वालिफिकेशन। आता मध्ये तुम्ही केस वाचली असेल ना, आपल्या महाराष्ट्रातलीच केस आहे आणि ह्या केसबद्दल सांगताना मला वाईट वाटतं की माझ्या महाराष्ट्रात अशा गोष्टी घडाव्या। एक डॉक्टर आहे, खूप मोठा डॉक्टर आहे, तो किडनीचं ट्रांसप्लांट करू शकतो। किडनी का ट्रांसप्लांट करना आसान नहीं है। कम से कम 60 लाख रुपए का तो ऑपरेशन थिएटर बनाना पड़ता है। फिर किडनी मैचिंग और किडनी ट्रांसप्लांट करना बहुत बहुत कौशल्य की बात है। वो कुशल है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, लेकिन उसके मन में क्या विचार आता है, किसी गरीब के पेट से मैं अगर एक उसकी किडनी चोर लूँ, 2 किडनी होती है आदमी की, एक किडनी मैं निकाल लूँ और दूसरों को लगा दूँ, तो वो दूसरा मुझे 1 लाख रुपया देगा। क्या फायदा है इस पढ़ाई का? अगर यही करना है तो इतनी बड़ी पढ़ाई क्यों करी? क्यों इतना बड़ा पैसा बर्बाद किया? अरे ये तो चोरी का काम तो कोई भी कर लेता है। जेब काटना आसान है, गरीब आदमी छोटी जेब काटता है, ये बड़े लोगों की जेब काटता है गलती करके। मित्रों, आपके क्वालिफिकेशन, आपने जो पढ़ाई की, इसका उपयोग कैसा करेंगे आप? कितने चतुर बनेंगे आप? क्या इस तरह से केसेस होनी चाहिए? हमारे पढ़ाई का क्या लाभ हुआ? आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपको दूसरों के लिए कुछ करने की अगर इच्छा हो। मैं और एक कहानी बताता हूँ, बहुत अच्छी कहानी है। ये गुरुदेव ने अपनी कहानी बताई, अपने मुंह से बताई, हमको सामने बैठा के बताई थी। उन्होंने कहा था, वो प्रचार के लिए निकलते, गायत्री परिवार छोटा सा था, बहुत पहले से गुरुदेव के साथ जुड़ा था। तो गुरुदेव ये मेघालय में गए थे लोगों में प्रचार करने के लिए। गुरुदेव बहुत बड़े संत थे, आपको पता नहीं होगा, पर उन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुष शरण करके जो वो कहते थे वो होता था। खैर इस बातों में मैं नहीं जाऊंगा, मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐसे गांव में गए जहाँ जिसकी भाषा भी गुरुदेव को नहीं आती थी। पहाड़ी लोग थे, बकरियाँ चराते थे। वहाँ के एक सभा ली गाँव की, 100 आदमी थे, केवल 100। पहाड़ के अंदर होता ही क्या है। वहाँ पे जो दुभाषिया था, जो दुभाषा होता, त्याला त्यांनी सांगितलं की बाबा मी इथे आलो आहे, या गावाच्या लोकांना सांग, आणि गायत्री ही सद्बुद्धीची देवी आहे आणि यज्ञ हे सत्कर्माचं प्रतीक आहे, याच्याबाबत मी लोकांना सांगतो आणि लोकांच्या काही अडचणी असतील तर त्यांनी मला विचाराव्या। तो दुभाषी ने खड़े रह के अपने आदमियों से कहा कि ये बहुत बड़े संत आपके पास आए हैं, ये आपके मन को अगर कोई चीज़ चाहिए है, आपकी इच्छा है, आप कुछ मांगना चाहते हैं, आपके मन के अंदर कोई बात है, तो आप गुरुदेव को बताइए, वो आपको आशीर्वाद देंगे, आपकी बातें पूरी होंगी। लोगों ने सुना अपनी भाषा में बात और लोग आपस में बात करने लगे अपनी भाषा में। गुरुदेव कहते थे कि मैं देखता रह गया, लोग आपस में, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं ना, कई लोग दिखते हैं मुझे ग्रुप आपस में बात करते हैं, तो ऐसे वो भी आपस में बात कर रहे थे। जब हो गया तो गुरुदेव के वो दुहासी को उस आदमी ने खड़ा रह के बताया कि गुरुदेव, इन लोगों का कहना ये है कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास केवल बकरी की खाल के टेंट बने हैं, हम उसी में रहते हैं। बकरीच्या चामड्याचे ते घर बनवतात, त्याच्यात राहतात। खाण्यापिण्याला पर्वताच्या पायथ्याशी जी काही थोडी बहुत शेती आम्ही हाताने करतो, त्याचे काही तांदूळ गहू जे काय असतील तेवढे आम्ही खातो। आम्हाला मेंढीच्या लोकराचे कपडे आम्ही घालतो, आम्हाला कपड्यांची आवश्यकता नाही, आम्हाला शिक्षणाची आवश्यकता नाही, आम्हाला पैशाची आवश्यकता नाही, आम्ही सुखी आहोत। पण महाराजांना जर कशाची आवश्यकता असेल, महाराज को अगर कुछ चाहिए हो तो महाराज हमको बताए, हम महाराज की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। ये आप कर सकते हैं।
ये कभी सोचा है आपने कि एक बहुत बड़ा महासिद्ध पुरुष गया है, उसने कहा बोलो आपकी इच्छा क्या है, तो सामने वाले लोग कहते हैं कि साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी इच्छा क्या है बताओ, हम पूरी कर देंगे। और गुरुदेव ने कहा था कि जब मैंने ये देखा कि लोग इतने तैयारी में है कि हम दूसरों की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं, तो क्या आप और हम नहीं कर सकते? आप तो पढ़े लिखे हैं, आप लोग शरीर से मजबूत है, आपका मन बहुत अच्छा है, आपका विचार करने का तरीका भी अच्छा है, फिर दूसरों के लिए हम क्यों नहीं कुछ करते? हमें कुछ करना चाहिए। आणि जेव्हा तुम्ही स्त्रीच्या जन्माला आल्या आहात, आता तुम्ही कन्या आहात, परंतु तुम्हाला जे मातृत्व आहे, जी मातृशक्ती तुमच्याकडे आलेली आहे, ती जगामधली सगळ्यात मोठी शक्ती आहे। आणि अशी शक्ती असल्यानंतर मातेने फक्त दिलेलंच आहे, तर आपल्या कौशल्याचा विकास असा करावा की तुम्ही दुसऱ्यासाठी काही करण्याची आपली इच्छा असली पाहिजे, ते केलं पाहिजे। आणि हे जर मनात ठेवून मग तुम्ही कुठलाही व्यवसाय करा, कुठलाही कोर्स करा, त्याच्यामध्ये तुम्हाला जे कौशल्य प्राप्त होईल ते सगळ्यात उंच दर्जाचं असेल। सबसे ऊंचे दर्जे का रहेगा, आप लोग एक आदर्श नागरिक के रूप में बनेंगे और सभ्य समाज देने की जिम्मेदारी फिर आप लोगों की बनती है। आप जिस समाज में रहेंगे वो सभ्य होगा, आपको रात को घर को बाहर जाने का डर नहीं लगेगा, आपको रास्ते से किसी आदमी का डर नहीं लगेगा। आप तो प्रत्यक्ष मातृशक्ति हो, अपने कौशल्य का विकास करेंगे आप लोग। ये प्रयास है, 5 दिन में कोई तैयार नहीं होता है, उसको बहुत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन हम बीज डाल रहे हैं आपके अंदर, आपके मन के अंदर हम विचार डाल रहे हैं, आपको एक पौधा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको अंकुरित होने दो, इसको बड़ा होने दो, इसके विकास करो आप, और ये पूरे समाज के अंदर ये जब फैल जाएगा, आज 3000 है, आगे जाके ये 3 लाख की संख्या का अगर ये शिविर बनाने की नौबत आई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आगे के कन्या कौशल शिविर हो सकते हैं कि कई जगहों में महाराष्ट्र में जगह जगह पे बटेंगे और आप लोग उस शिविर को चलाएंगे। आप जो आज यहाँ पे सुन रहे हैं, यहाँ पे मंच पे बैठ के आप सुनाएंगे, इतनी क्षमता आपकी विकसित हो सकती है, आप विकास करेंगे। शर्त ये है कि आपको ध्यान से सुनना है, और जो भी आपको दिया जाता है, जो आपको दिया जाएगा, मैंने सुबह कहा था ना, गुरुदेव ने आपको बुलाया है, आप आए हैं, इसके पीछे कारण है। आपको हम जो कुछ दे रहे हैं वो आप ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण तो कर लिया, आपने हाथ में ले लिया, धारण किया कि नहीं किया? धारण करना मतलब अपने अंदर उसका उतार देना, अपने इस जीवन के अंदर उसका अंगीकार करना। ये अगर आप कर लोगे तो आपका ये है जो कन्या कौशल शिविर है, बहुत अच्छा होगा। मैं अभी आपका बाकी व्यवस्था देखने गया था। आप कल्पना करिए ना कि इस कन्या कौशल शिविर के लिए कितने लोगों ने कितना परिश्रम किया है, कितना प्रयास किया है, कितनी कोशिश की है कि हमारी बच्चियां आगे आए। और आगे कैसे आए? सब दृष्टि से, एक दृष्टि से नहीं, केवल पढ़ाई में नहीं, केवल शरीर के दृष्टि से नहीं, केवल मन के दृष्टि से नहीं, प्रतिभा के दृष्टि से, भावना के दृष्टि से। अपनी भावनाएं कितनी पवित्र होती है ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि व्यक्तित्व के अंदर, जैसा मैंने कहा कि 7 चीज़ें होती है, शरीर, मन, बुद्धि, योग्यता, विभूति, प्रतिभा और भावना। ये 7 चीज़ें होती है, ये आपके 7 गुणों का वर्णन करती है। गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन, चरित्र, व्यवहार और विभूति, ये चीज़ें आपको जो प्राप्त होगी, मैं चाहता हूँ कि आप सब ये प्राप्त करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको एक अंतिम बात में कहानी बताता हूँ, अंतिम कहानी, आपको अच्छा लगेगा। आपको प्रयास करना है, कब कैसे शुरुआत करेंगे, लोगों को पता नहीं शुरुआत कहाँ से करना है। अब यहाँ से घर जाएंगे, करेंगे क्या? योगासन करेंगे, क्या करेंगे? प्राणायाम करेंगे। शुरुआत करनी है, शुरुआत कहीं से भी करो, कहीं से भी करो, शुरू करो, बंद मत करना कभी। इसके बाद में वापस जाओगे तो खाली मत बैठना, खाली मत बैठना। अपने 4-5 ग्रुप ले लीजिए अपनी बहनों का और बैठ के अच्छी बातें करिए, अच्छा सोचिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, अपने आप का विकास करने का प्रयास करिए। और जो नोट आप ले रहे हैं, डायरी, इसको सबके सामने पढ़ के करिए। अंतिम कहानी है, सत्य कथा है, एक सत्य कथा है। महावीर, संत महावीर जो है ना, ये लोग अपना धर्म का प्रचार करते हुए घूम रहे थे और अहिंसा के बारे में बात कर रहे थे। आपने अहिंसा के बारे में सुना है, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना। तो वो पूरे सम्मेलन में बैठे थे, एक बहेलिया मतलब पक्षी पकड़ने वाला, वो भी बैठा था। उन्होंने बातें सुनी, उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने तो बहुत अच्छा बताया, अहिंसा, अहिंसक होना चाहिए हमको, हिंसा करना खराब चीज़ है।
तो वो प्रवचन के बाद गया महावीर स्वामी के पास। उन्होंने कहा कि भगवान, मैं एक पक्षी पकड़ने बह लिया हूँ, मैं पक्षी पकड़ता हूँ, पक्षियों को मारता हूँ, खाता हूँ, बेचता हूँ, मेरा पूरा परिवार इसी पे चलता है, मैं क्या करूँ, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? मैं बहुत ज़्यादा आपके अहिंसा के तत्वों में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, मुझे बताइए। महावीर जी हंसे, उन्होंने कहा कि देखो बेटा, शुरुआत तो एक से करना है, जैसा मैंने आपसे कहा ना, शुरुआत आपको करना है। कोई एक चीज़ ले लीजिए, अच्छी चीज़, शुरुआत वहीं से करना है। उन्होंने कहा देख बेटा, ऐसा कर, एक पक्षी तू तय कर ले, उसको छोड़ दे, उसको न पकड़ना, न मारना, न खाना। उसने कहा अरे बहुत आसान है ये, एक पक्षी को छोड़ देंगे। अब वो भी होशियार था, उसने सोचा कि हम कौवा छोड़ देते हैं, कौवे को कोई पालता नहीं, कोई पकड़ता नहीं, कोई खाता नहीं, तो हम कौवे को छोड़ देते हैं। महावीर जी ने कहा कि बहुत अच्छा संकल्प लिया तूने, बहुत बढ़िया, आज से तू कौवे को छोड़ दे। और उसने जब कौवे को छोड़ दिया, पकड़ने के मन में बात नहीं आती थी, तो उसके मन में आया कि छोटी जो चिड़िया होती है उसने क्या पाप किया, मैं कौवे को छोड़ दूं और चिड़िया को पकड़ूं, ये तो गलत बात है। तो हजारों पक्षी है, कौवे के साथ साथ चिड़िया भी छोड़ देते हैं, चिड़िया को भी छोड़ दिया। फिर उसके मन में आया तोता तो बड़ा अच्छा दिखता है, बोलता है, हरा हरा है, लाल चोंच है, देखने में बड़ा आकर्षक है, और फिर इसने क्या पाप किया भाई, चलो इसको भी छोड़ देते हैं। ऐसे करते करते एक एक पक्षी छोड़ते गया। शुरुआत कहाँ से करी थी? कौवे से, और जाके वो फिर सभी, वो अहिंसक हो गया। अहिंसक कौन से स्तर तक गया? तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के अंदर, तीर्थंकर 24 हुए हैं, ये 24वां तीर्थंकर बन गया, धर्म प्रचारक बन गया, धर्म गुरु बन गया। उस धर्म का 24वां नंबर था। एक कौन? पक्षी पारधी था। पारधी तो मेरा भी नाम है, पर मेरा व्यवसाय नहीं है पक्षी पकड़ने का। वो बहेलिया था, उसने जो काम किया, जहाँ शुरुआत करी, कहीं से तो शुरुआत आपको करनी है, और वो शुरुआत आप करिए। जैसा मैंने कहा, कहीं तो आपको कौवा छोड़ना है। कौवा छोड़ेंगे आप? कितने लोगों ने कबूल किया है? कितने लोग प्रयास करेंगे? जो भी आपको मिला है, जो भी अच्छी चीज़ें आपने यहाँ पे जानी है, उसके ऊपर अमल करने के लिए कौन आश्वासन देता है हमको? जो आश्वासन दे रहे हैं उनका कन्या शिविर में आना सार्थक हो गया। हमें लगेगा कि इतना जो प्रयास किया है महाराष्ट्र के लोगों ने, ये सार्थक हो गया, बहुत अच्छा। मैं आगे बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा, मैंने केवल प्रेरणा देने का प्रयास किया है कि आपके मन के अंदर कहीं मैं अच्छा बीज बोने का प्रयास करूं। हो सकता है अगर एक बीज भी लग जाए और उस बीज का एक वृक्ष बन जाए, उसके कई बीज बने और उसके कई पौधे हो, एक से अनेक की बात सफल होती चले। इसी बात के साथ मैं आपको बधाई देता हूं। आप लोग यहाँ पे आए, मेरी बातों को सुना, मुझे पता नहीं आपको कितनी अच्छी लगी, बुरी लगी, लेकिन मैंने देने का प्रयास किया है, ईमानदारी से अच्छी चीज़ देने का प्रयास किया है। अगर आपने लिया होगा तो आपको ये बहुत फलित करेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन इसके पूर्व मैं आप लोगों को बधाई तो देता हूँ। इसके अलावा हमारी जो बहनें यहाँ पे संचालन करती रही है, जो भाई हमारे काम कर रहे हैं, जो भाई आपके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिन भाइयों ने आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है, मैंने सुबह जाके सब व्यवस्थाएं देखी। इन लोगों को भी बधाई देने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। आप लोग तालियां बजाएंगे उनके लिए कि इससे भी अच्छी व्यवस्था अगले शिविर में ये लोग आपके लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।